तारों में इतना जो है क्या अल्फला यूनिवर्सिटी के बाद एक जो जहन में चीज़ आती है वो ये आती है कि आखिरकार जो हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, मगर हर आतंकवादी का नाम मुस्लिम क्यों होता? ये हर किसी के जहन में एक सवाल आ रहा है। इमाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुरान जो पढ़ के बैठे हैं, जो लोगों को तालीम देते हैं और जो बताते हैं आखिरकार कुरान में क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या कुछ मजहब में करना चाहिए। अब इनसे मेरा ये सवाल रहने वाला है, इमाम साहब, ये आखिरकार ये मुद्दा जब सबके जहन में है और हर कोई इसका जवाब जानना चाहता है कि हर आतंकवादी मुस्लिम नहीं होता, मगर हर आतंकवादी का नाम क्यों मुस्लिम होता है? देखिए, अब इसका मैं आपको सही लफ्ज़ों में जवाब ये दूं, इस्लाम तो हमारी ये तालीम नहीं देता कि किसी की जान ली जाए बेकसूर की। बाकी वो पैसे के लालच में करते हैं, किस लालच में करते हैं इस काम को, लेकिन जो है कि अब हमें जवाब देना इस बात का भारी पड़ रहा है कि भाई जो है कि जो भी कोई आतंकवादी होता है उसका जो है कि वो मुसलमान ही क्यों होता है। इस्लाम की तालीम तो बहुत जो है कि अहम है। कुरान खुली किताब है हमारी, हर मामले के अंदर जो है कि वो अपनी राय रखता है और इंसान को कोई इख्तियार नहीं है वो किसी की जान ले। ये इख्तियार अल्लाह ने अपने पास रखा है और अगर वो मेरी नज़र में वो मुसलमान नहीं है, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनका लालच में आकर के, पैसे की लालच में या किसी भी लालच में आकर के वो इस तरह का कोई काम करता है तो वो गलत है, वो मुसलमानों को बदनाम करने की साजिश है। और एक मछली तमाम तालाब को गंदा करती है और करता एक है और बुराई पूरी मुसलमानों को जो है कि झेलनी पड़ती है उसकी। तो ये कहीं ना कहीं मुस्लिम कौम को भी गंदा कर रहे हैं पूरा, कि मुस्लिम कौम को ही बदनाम किया जा रहा है। हाँ, बदनामी तो जाहिर सी बात है हो ही रही है, झेल रहे हैं हम बदनामी। और हमारा मकसद यही है कि भाई जो है कि अच्छे से अच्छी तालीम हम लोगों को दें, अच्छे अखलाक पेश करें। एक मुद्दा और था कि हमेशा अगर राजनीति में मैं लूं या फिर हर किसी के जहन में एक बात आती है हिंदुस्तान में कि हमेशा हिंदू मुस्लिम किया जाता है, हिंदू सिख नहीं किया जाता। हमेशा हिंदू मुस्लिम को भिड़ाया जाता है, क्योंकि जब मैं बचपन में थी तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई मेरे को किताब में पढ़ाया गया था कि हिंदू मुस्लिम सिख भाई भाई कहलाते हैं और भाई का ही दर्जा दिया जाता है। मगर अब जब मैं बड़ी हुई तो मेरे को सुनने में आया कि हिंदू मुस्लिम तो पूरे जानी दुश्मन बने हुए हैं। ये आखिरकार इतना बड़ा इसका जिम्मेदार कौन है? हम तो इसके जिम्मेदार नहीं हैं। इसके जिम्मेदार आपको कौन लगता है? नहीं, अब ये क्या है, ये आप इस चीज़ की तहकीक करें। हमारी तरफ से कभी कोई ऐसी बात नहीं होती, हम तो अक़लियत में हैं, हमारी तो आबादी बहुत कम है, हमारी तो 20% है। अगर हम हिंदू और मुस्लिम करते हैं तो हमारा कहीं कोई ऐसा कोई आप सबूत पेश करें कि हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। अब ये कौन करता है ये आप भी शायद मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। ये हकीकत है कि भाई जो है कि जो हमारे बड़े भाई थे, हिंदू हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके छोटे भाई हैं और हम तो इसी तरह से इस मुल्क के अंदर रहना चाहते हैं। उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी, हमारे बड़ों ने भी इस मुल्क को आज़ाद कराने में कुर्बानियाँ दी। तो ये मुल्क हमारा भी है और हिंदुओं का भी है और हम आपस में मिल करके भाई भाई की तरह रहना चाहते हैं। अब जो लोग भाई भाई को अलग करना चाहते हैं उनकी हमें शनाख्त करनी चाहिए, उनकी जो है कि पहचान करनी चाहिए और उन लोगों से हमें सतर्क और होशियार रहना चाहिए। हम जी, अब बात चल रही है नूह में हो गया, मेवात में हो गया और कश्मीर में हो गया। अब ये 3 जगह जो है आतंकवादी पकड़े गए हैं, मुस्लिम ही नाम बताया जा रहा है उनका। और हर फरीदाबाद में ले लूं, नूह में ले लूं या फिर कश्मीर में ले लूं, हर मस्जिद में जाकर पुलिस चेकिंग कर रही है, हर जगह जाकर चेकिंग कर रही है। मगर कई मेरे को पता चला कई जगह जो है हिंदू मंदिरों में नहीं, सब सारी जगह मस्जिदों में चेकिंग की जा रही है। अब यहाँ पे भी पुलिस आई होगी, आपको भी पता खूब करे, चेकिंग करे मस्जिदों में। अगर अब तक जो चेकिंग हुई है वहाँ किसी मस्जिद में कोई जो है कि इस तरह की कोई बात नजर आई हो तो वो आप बताएं मुझे। हिंदू मंदिरों में नहीं की जा रही। अब वो गवर्नमेंट को जहाँ शुबा होगा वहाँ वो खूब चेकिंग करे, हमारे यहाँ चेकिंग करे और हुई है अब तक चेकिंग। तो उसमें कोई ऐसी बात अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा देखिए, हम हरियाणा के रहने वाले हैं
हरियाणा वासी का कभी कहीं इस तरह की कोई वारदात में कोई ऐसा नाम नहीं आया। अल्हम्दुलिल्लाह ये बाहर के लोग हैं, वो कश्मीर की उसमें 40% लोग जो है कि रिजर्वेशन है उनके लिए। अब वो क्या कर रहे थे, ये वहाँ की जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है उनके ज़िम्मेदारों की ये जिम्मेदारी थी कि अपने जो है कि यूनिवर्सिटी पर निगरानी रखते और ऐसा कोई वाक़या अगर जो है कि कोई मशकूक आदमी था तो उसकी निगरानी रखते और जो है कि प्रशासन को उसको इत्तला देते। ये अल फलाह यूनिवर्सिटी का इसमें जो है कि भी कमी पाई गई है, जो ये इतना वाक़या हो चुका। अल फलाह की बात करूं तो अल फलाह का मीनिंग क्या होता है आपकी? फलाह के मायने कामयाबी के हैं। हम जब अजान देते हैं, जब नमाज का वक्त होता है, उसमें कहते हैं हय्या अल फलाह। हय्या के मायने आओ, आओ कामयाबी की तरफ। अच्छा। तो फलाह का मतलब तो कामयाबी का है, लेकिन इसने कामयाबी क्या, इसको तो सबको नाकाम कर दिया। सब मुसलमानों के ऊपर उंगली उठ गई, कभी मुसलमान ही ऐसा क्यों करते हैं, बार बार हमसे ये सवाल पूछा जाता है। ये सवाल मेरा दूसरा था। आपने बोला कि कामयाबी की तरफ बढ़ो, और उस कामयाबी ने इतनी ऊपर तक लोगों के मुसलमान व्यक्तियों के ब्रेन वॉश कर दिए कि वो आतंकवादी के उस पे उतर गए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हरियाणा और मेवात से इस मामले में अभी तक कोई ताल्लुक नज़र नहीं आया। ये जो हैं वो कश्मीर के लोग थे जिन्होंने इस वाक़ये को अंजाम दिया सारे के सारे, और कश्मीर पुलिस ने ही उसकी यहाँ हमें जानकारी दी, तहकीक करी, जो है कि छापा मारा और उसमें वो जो भी कुछ था वो बरामद हुआ। और देखिए भाई, जो जहाँ रहता है वो जहाँ जहाँ भी वो गए, उनकी लोकेशन जहाँ जहाँ भी मतलब पुलिस को मिली वहाँ सब जगह तहकीक कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नॉलेज में तो अभी तक ऐसा है नहीं कि कहीं मेवात में या कहीं और भी कोई ऐसी चीज़ पाई गई कि जो उनके साथ मिले हुए थे। अभी फिलहाल अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी की सुबह की अपडेट है ये। और हाँ, तो अल फलाह में मेरा एक क्वेश्चन है, अल फलाह यूनिवर्सिटी में, कि जो वहाँ पर डॉक्टर थे, जो डॉक्टर बने और वहाँ पे पढ़ाई का भी है, फिर डॉक्टर बनकर आए और फिर उन्होंने लोगों से दुआएं ली, क्योंकि उन्होंने ठीक किया और लोगों ने दुआएं दी उन्हें। फिर उसके बाद उनको ऐसा क्या ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि आखिरकार वो आतंकवादी बनने पे उतर जाते हैं? भाई मेरी नज़र में तो वो जो है कि लालच ही है, पैसे का लालच। पैसे के लालच में आदमी अपना ईमान तक बेच दे और अपनी जान तक को दाव पे लगा दे, ये इस्लाम नहीं सिखाता। इस्लाम की ये तालीम नहीं है। तो ये तो गलत है, निहायत गलत है। हम इस वाक़ये की शदीद मजम्मत करते हैं कि ऐसा वाक़या दोबारा ना हो। अल्लाह से हम दुआ भी करते हैं कि हमारे मुल्क की अल्लाह तबारक व तआला आगे से पीछे से चारों कोनों से हिफाजत फरमाए, और दूसरा कोई ऐसा वाक़या जो है कि रोनुमा ना हो पाए जिससे इंसानी जान को शदीद नुकसान हो। और हम अल्लाह से यही दुआ कर सकते हैं, और जो हमसे हो सकता है हम यही संदेश देते हैं कि आप ख़ुद भी सतर्क रहें, अपने आगे पीछे देखें, कोई मशकूक आदमी ऐसा कोई नज़र आए तो उसको पुलिस को इत्तला दें। इसमें प्रशासन की जो है कि पूरी जिम्मेदारी होती है कि भाई जो है कि इस तरह का कुछ वो हो, अगर वो चेकिंग कर रही हैं जगह जगह खूब चेकिंग करे, और कहीं कोई ऐसी शक व शुबे वाली बात नज़र आती है तो उसकी तहकीक करे और कार्रवाई करे। हम प्रशासन के पूरी तरह से साथ हैं इस मामले में। एक क्वेश्चन और था इमाम साहब, ये आप लोग मस्जिदों में तालीम देते हैं, ये तालीम किस प्रकार की होती है? ये उर्दू पढ़ाते हैं या फिर बच्चों को जैसे कि 1st to 5th कॉलेज स्कूल्स में होता है कि ABCD पढ़ाते हैं, गिनती पढ़ाते हैं, ये तालीम आप किस प्रकार की देते हैं? वो हमारे दर्शक एक्चुअली जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार तालीम किस चीज़ की दी जाती है मस्जिद में? हर मस्जिद के अंदर तो नमाज ही की तालीम दी जाती है कि 5 वक्त की नमाज हर मुसलमान के ऊपर दिन के अंदर 5 वक्त की मस्जिद में आकर के जमात से पढ़नी ज़रूरी है। और जहाँ मदरसे हैं वहाँ जो है हमारी कुरान पाक है जो उसकी तालीम दी जाती है। मतलब जो है कि वो सिखाया जाता है बच्चों को कि हमें कुरान पढ़ना चाहिए, कुरान क्या तालीम देता है उस पर अमल करना चाहिए। हर मस्जिद के अंदर मदरसा नहीं होता। मदरसा जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी है वहाँ मस्जिदों में भी मदरसे होते हैं, और वहाँ दीन ही की तालीम, अपने धर्म की तालीम बच्चों को दी जाती है। अच्छा, मतलब कि जो ABCD में बोलूँ, गिनती जो बोलूँ, जो हिंदू समाज में पढ़ी जाती है वो आप मदरसों में भी देते हैं? हाँ, मदरसों में हिंदी का जहाँ बड़े मयार के मदरसे हैं 10वीं तक की तालीम जो है कि वो सिलेबस है उसमें जो है कि हिंदी और इंग्लिश तमाम
तालीमें देते हैं, कोई ये- बुराई नहीं है, सारी तमाम तालीमें सीखनी चाहिए। अच्छा, ये गवर्नमेंट से एफिलेटेड होते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट इनको जैसे कि मान्यता देती है, प्राइवेट स्कूल्स हो गए, कई स्कूल्स हो गए, उनको मान्यता देती है, ऐसी मदरसों को भी मान्यता दी जाती है, ऐसा भी हाँ, कुछ जो है? बड़े मदरसे हैं अच्छा, उनको मान्यता दी जाती है। उनको, हरियाणा में तो शायद अभी नहीं है, बाकी मकतब की शक्ल में इब्तिदाई जो तालीम है, शुरुआती जो तालीम है, वो वहाँ जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल से आने के बाद दोपहर बाद वो मस्जिदों में आकर के, मदरसे में जाकर के दीन की तालीम लेते हैं। दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है। हम तो, हमारे अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम तालीम हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। उस वक्त, आज से 1400 साल पहले ये फरमा गए थे। हर तरह की तालीम हमें लेनी चाहिए। अच्छे साइंटिस्ट बनने चाहिए, अच्छे डॉक्टर बनने चाहिए, अच्छे इंजीनियर बनने चाहिए, तभी हमारा कौम का भला होगा। ये मेरा मानना है। एक क्वेश्चन था जो कई लोगों के भी मन में था कि आखिरकार मुस्लिम व्यक्ति जो है, मुस्लिम एक व्यक्ति के 4-5 बच्चे होते हैं और जो हिंदू व्यक्ति होता है उसके 2 बच्चे होते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन सबके दिमाग में है कि मुस्लिम व्यक्ति के 4-5 बच्चे होते हैं और हिंदू व्यक्ति के 2 बच्चे होते हैं। नहीं, ये तो आम दिमाग तो ये है कि हर मुस्लिम के 4-5 बीवियां भी होती हैं। अच्छा। एक तो संभाली नहीं जाती, वो 4-4 कहाँ से करेगा? अच्छा। और भाई देखो, अब तो इस मामले में हमारा समाज भी काफी दूरअंदेशी से काम ले रहा है। ज्यादातर 2 या 3 ही बच्चे हैं। ये सर बदनाम किया, कैंसिल कर दिया है गवर्नमेंट ने। हाँ, ये तो देखिए, मेरे इल्म में तो नहीं है कैसे कैंसिल कर दिया है। वो तो गवर्नमेंट ने बाकायदा 3 तलाक वाला मामला तो बिल ला करके पार्लियामेंट में पास किया है। अब उसको कैंसिल कर दिया है, मेरे इल्म में नहीं है। नहीं, कैंसिल नहीं किया है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 3 तलाक जो आप लोग देते थे, तलाक जो लड़कियों को, वो चीज, हाँ, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कर दी है। हालांकि उसकी शक्ल अलग अलग थी हमारे इस्लाम के हिसाब से, लेकिन गवर्नमेंट ने अगर कानून बना दिया तो हम उस कानून का अब पालन करने के जिम्मेदार हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि जो हमारा मुल्क का कानून है, हमारी गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया है उसके हम पाबंद रहें, उस पर अमल करें, और हम अमल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, देखिए, फिलहाल हमारे साथ इमाम साहब मौजूद रहे और जो क्वेश्चंस के जवाब कोई नहीं दे सका वो इमाम साहब ने दिए। अब क्या कुछ इस पे और क्या कुछ अपडेट रहती है, क्या कुछ आपके जहन में सवाल है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और तब तक के लिए देखते रहे हिंदुस्तान तहलका। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं ऋचा गौर और फरीदाबाद मस्जिद। नमस्कार।